नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जमीन की उपजाऊ मिट्टी ही खत्म हो जाए तो हम क्या उगाएंगे, क्या खाएंगे? आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो नजर नहीं आती, लेकिन हर साल लाखों हेक्टेयर जमीन को बंजर बना रही है, और वह है मिट्टी अप्रदन। मिट्टी अप्रदन यानी सोइल इरोजन। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हवा, पानी या मानव गतिविधियों की वजह से जमीन की उपजाऊ परत बह जाती है। यह परत ही फसलों के लिए सबसे जरूरी होती है। जब यह बह जाती है तो खेत सूखे और बंजर होने लगते हैं। यानी यह नुकसान सिर्फ प्रकृति का नहीं, बल्कि हमारे भोजन, पानी और जीवन का भी है। अब सवाल है, ये मिट्टी बहती क्यों है? इसके कई कारण हैं। 1. वृक्षों की कटाई। जब जंगल काट दिए जाते हैं तो मिट्टी को थामने वाले पेड़ नहीं बचते। 2. तेज बारिश और बाढ़ पानी तेजी से बहकर मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाता है। 3. ढलान पर खेती। जब पहाड़ी इलाकों में बिना सीढ़ी के खेती की जाती है तो मिट्टी आसानी से बह जाती है। 4. अत्यधिक चराई। मवेशी जब घास पूरी तरह खा लेते हैं तो मिट्टी खुली रह जाती है और कटने लगती है। 5. अनियंत्रित कृषि और खुदाई। बार बार जमीन को खोदने से उसकी पकड़ कमजोर हो जाती है। मिट्टी के अप्रदन का असर केवल खेतों तक सीमित नहीं है। फसल उत्पादन घटता है, खाद पर निर्भरता बढ़ती है, भूजल स्तर गिरता है, बाढ़ और सूखा जैसे खतरे बढ़ते हैं और किसानों की आमदनी घटती है। यानी मिट्टी अगर गई तो जीवन की जरूरतें भी साथ ले गईं। अब सवाल है, समाधान क्या है? पुनः वनीकरण, पेड़ लगाना और जंगलों की रक्षा करना जरूरी है। सीढ़ीनुमा खेती, कंटूर फार्मिंग। ढलानों पर सीढ़ियां बनाकर मिट्टी को बहने से रोका जा सकता है। मिट्टी को ढककर रखना, मल्चिंग। खेतों में पत्तियां या घास डालकर मिट्टी को धूप और बारिश से बचाया जा सकता है। कवर क्रॉप्स। ऐसी फसलें बोई जाती हैं जो मिट्टी को मजबूती देती हैं। नदी किनारे घास लगाना ताकि बहते पानी से मिट्टी का कटाव ना हो। और सरकारी योजनाएं और लोगों की जागरूकता। जब नीति और नागरिक दोनों साथ आएंगे तभी समाधान संभव है। तो दोस्तों, मिट्टी सिर्फ धूल नहीं, हमारा जीवन है। अगर आज हमने इसे नहीं बचाया तो कल कुछ भी उगाने के लिए जमीन ही नहीं बचेगी। आइए, पेड़ लगाएं, जमीन को ढकें और सतत खेती अपनाएं। मिट्टी को बचाइए, क्योंकि यही है जीवन की असली बुनियाद। धन्यवाद।